हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 9th का टॉपिक है। इस सीरीज में हम ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा पास क्वेश्चन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उन्हें किस तरीके से इसमें यूज़ किया जाए। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो साइन है, इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन या फिर स्क्वायर रूट का साइन है ये, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन में ये रेडिकल साइन हटाकर 2 की पावर 1/2 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 होल पावर में 8, देन डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 और होल पावर में 30। अब यहाँ से इसमें कुछ रूल्स हमारे एप्लीकेबल होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं। हम उन रूल्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को करना इजी हो जाएगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को, आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको इसके कन्वेंशनल फॉर्म में सॉल्व करिए, जहाँ पर आप जो डिवीज़न मेथड को मल्टीप्लिकेशन में से रिप्लेस करके उसका रेसिप्रोकल लेकर और इन पावर्स को सॉल्व करके आप देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो कि एक लेंथी मेथड है, बट आप सॉल्व करिए। जब आप उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप इस मेथड को यूज़ करेंगे जो हम एक्सपोनेंट्स के रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, तो आपको उस कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा कि कौन सा मेथड इजी है। हाँ, ये बात हम गारंटी ले सकते हैं कि हाँ, जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं ये इसका इजीएस्ट मेथड है। बाकी मेथड आपका लॉन्गेस्ट भी होगा और इसकी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स हैं एक्सपोनेंट्स के जो बेसिकली यूज़ होते हैं। तो देखिए, हमारा क्या है, 2 की पावर 1/2 हमारा क्वेश्चन जो बन के आया है, डिवाइडेड बाई 5 इसकी पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 इसकी पावर 30। अब आप देख सकते हैं कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n के फॉर्म में है, जहाँ पर a क्या है, a है आपका 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका a है। तो यहाँ पर जो आपका रूल लग जाएगा वो लगेगा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, उसको a की पावर m-n के फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब हमारी पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 और होल पावर में क्या आ जाएगा 8 - 13, तो हो जाता है -5। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपका a की पावर -n के फॉर्म में, जहाँ पर n क्या है, नेगेटिव इंटीजर हो गया, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। हमारा रिजल्ट जो कहता है a की पावर -n इट इज़ इक्वल्स टू 1/a की पावर n। इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपके पास 1 की पावर 2 1/2 की पावर 5 और इसकी होल पावर में 5 आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा, आपको पता है कि जब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 बाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर विच इज़ इक्वल्स टू डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर में हमारे पास आ जाएगा 5। अब हमें ये यूज़ करना है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आते हैं। आपको पता चल गया कि यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 इसकी होल पावर में -5 आया था, विच इज़ इक्वल्स टू 5 2 की पावर 1/2 होल 5। अब यहाँ पर हमारे पास एक और रूल लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये किस फॉर्म में आ गया, रूल नंबर 8 देखिए। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, a डिवाइडेड बाई b और उसकी होल पावर m।
यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 हमारा a है, 2 की पावर 1/2 हमारा b है, और तो अगर ये 2 है हमारे पास तो a/b की पावर m हमारे पास क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 5 डिवाइडेड बाई b की पावर 5। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और वो डिवीजन फॉर्म में लेकिन उनकी पावर जो है वो सेम है, तो उनको डिफरेंट पावर्स सेपरेटली भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को जब हमने यूज़ किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 5। तो अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 5 हो गया, और ये हो गया हमारे पास क्या, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जब ये 2 की पावर 1/2 और होल पावर 5 हुआ, तो यहाँ हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7, हमारा रिजल्ट नहीं, सॉरी 7th नहीं 6, जहाँ पर रियल नंबर हमारा a जो है वो हो गया 2 की पावर 2, m हो गया हमारा 1/2 और n हो गया 5। अगर पावर के ऊपर पावर है तो हमारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2, 1/2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5/2। तो ये हम यहाँ पर लिख पाएंगे 2 की पावर 5/2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा 5/2 है अब ये p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब हमारी यहाँ पर पावर्स जो है वो राशनल नंबर हो गई। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो गया, राशनल पावर्स वाला। तो इसको हम लिख पाएंगे फॉर्म में 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, और ये हो गया 1/2। क्यों, क्योंकि अगर हमारा a की पावर p/q है तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a की पावर p डिवाइडेड बाई 1/q। अब देखिए 5 की पावर 5 मतलब 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 की पावर 5 पे, तो हम 2 को क्या करेंगे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी होल पावर में है हमारे पास 1/2। तो ये देखिए ये हो गया 5 5 जो 25 इंटू 5 5 जो 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 2, और इसकी होल पावर में आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है आपका 625 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4 4 या 16 इंटू 2 और इसकी पावर 1/2। तो ये हो गया आपके पास 3 1 2 5 जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया। और नीचे आप क्या कर सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, ये वाला, रूल नंबर 7, जहाँ पे हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं डिफरेंट, और अगर उनकी पावर सेम है तो उनको हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में डिफरेंट पावर्स के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख पाएंगे 16 इंटू 32 को किस तरीके फॉर्म में, 16 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो अब ये हो गया हमारे पास क्या, 3 1 2 5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। अब 16 की पावर 1/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 4। और वैसे आपको पता है कि हमारा जो 16 का स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, तो ये हो जाएगा 3 1 2 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये 2 की पावर 1/2 को हम क्या लिखेंगे, हमारे रेडिकल साइन के फॉर्म में √2, क्योंकि हम √2 को यहाँ पर और फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये है हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अगर हम हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए, जिसके बाद हमारे पास रिजल्ट आया है ये। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी कैलकुलेटिव पार्ट बहुत लेंदी हो जाएगा। आप दोनों से ट्राई करिए, उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए।
आप चाहते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चंस और लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।